नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर ये आजकल बहुत ज्यादा कॉमनली देखा गया है कि लेडीज को बहुत जल्दी हो जाता है, स्पेशली एट द एज ऑफ 40-45 के आसपास। हालांकि मेल्स को भी फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो जाती है। आज हम जानेंगे फ्रोजन शोल्डर के लिए कौन सी फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिससे कि हमें उसमें फायदा हो। और इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हमारी गेस्ट है डॉक्टर रिया जी। डॉक्टर रिया जी फिलहाल एक एनजीओ के साथ एसोसिएटेड नाना पालकर एनजीओ, इसके अलावा महावीर जैन हॉस्पिटल से एसोसिएटेड है और पर्सनल विजिट्स भी करती है। आइए मिलते हैं डॉक्टर रिया जैन से और बात करते हैं फ्रोजन शोल्डर। डॉक्टर रिया, वेलकम टू अवर शो सरल बात। मैम, आजकल हम देख रहे हैं कि फ्रोजन शोल्डर ये बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत सारी औरतों को मेनली मेनोपॉज के टाइम पे हो जाता है, कभी कभी मेल्स को भी हो जाता है। तो ये फ्रोजन शोल्डर ये एक्चुअली होता क्या है? तो बेसिकली फ्रोजन शोल्डर इज व्हेन योर शोल्डर गेट स्टिफ स्टिफ हो जाता है शोल्डर, मतलब ये हमारा शोल्डर जॉइंट है। तो ये यूजुअली ये ठंडी में ज्यादा, ठंडी विंटर्स रेनी सीजन में ज्यादा होता है, बिकॉज द शोल्डर जॉइंट गेट स्टिफन्स, सो देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द शोल्डर जॉइंट, सो इट इज हार्ड टू डू मूवमेंट। सो जब मूवमेंट नहीं होता है, सो इट इज कॉल्ड एज फ्रोजन, वो फ्रोज हो जाता है कि शोल्डर से मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। यू आर नॉट अनेबल टू लिफ्ट योर हैंड लाइक दिस, साइडवेज, पीछे नहीं जाता है, ये सब होता है। सो जब ये सब इनिशियल स्टेजेस में जैसे ही आप नोटिस करने लगो, soon immediately when you notice you should visit a physiotherapist for further increasing the injury, because जैसे जैसे डेज पास होते हैं दिस शोल्डर, अभी जैसे आपने नोटिस किया तभी इतना जा रहा है शोल्डर, सो आपने इज लाइक कि नहीं ठीक है, पेन होगा, ज्यादा काम किया होगा तो इसलिए नहीं हो रहा है, सो धीरे धीरे हो जाएगा, बट दैट इज नॉट द थिंग। सो जब ये इतना जा रहा है तब यू डोंट विजिट द डॉक्टर, सो यू विजिट अ फिजियोथेरेपिस्ट व्हेन इट इज लाइक दिस, so you are not able to move the hand at that time you visit a physiotherapist, so that is not basically advised, because as soon as you notice this pain कि यहाँ से नहीं हो रहा है, यहाँ से नहीं हो रहा है, it is painful, पीछे नहीं जा रहा है, so at that time immediately you should visit a physiotherapist or contact a physiotherapist. ये एक फुट फ्रोजन शोल्डर हो गया है तो ट्रीटमेंट क्या होगा इसका? तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इज समटाइम्स अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। सो क्या होता है ना कि फ्रोजन शोल्डर होता है तो शोल्डर का ही कभी कभी पेशेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होता है, कभी कभी योर दिस इज द मसल कॉल्ड एज ट्रापीजियस, सो ये भी कभी कभी स्टिफ हो जाता है। सो वी स्टार्ट विद दिस मसल ताकि ये रिलीज होके फिर शोल्डर आए तो इट इज इजी। सो बेसिकली द फर्स्ट स्टेप फॉर फ्रोजन शोल्डर इज आइसिंग। व्हेन यू डू आइस योर मसल्स गेट रिलीज, जो स्टिफ हो गए हैं वो थोड़े लूज हो जाते हैं, तो एक्सरसाइज पेन ये सब पेन लेस हो जाता है, पेन भी कम हो जाता है नॉर्मली विदाउट डूइंग एनीथिंग। इफ यू आइसिंग से 5 to 10% of your pain gets reduced, and then we can, it is easier for us to go with the exercises. व्हाट अबाउट मेडिसिन? मेडिसिन क्या रिकमेंड करेंगे इसके लिए? Medicines, basically there are no such particular frozen shoulder ka medicines. So orthos, when you visit an orthopedic, so they usually prescribe you कि steroids का injection ले लो या steroids tablet ले लो। मेरा ये कहना है कि मतलब steroids से ज्यादा आपको इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज when you go for steroids, जब steroids हम लेते हैं, orthopedics जब एडवाइस करते हैं for steroids, so 6 months you are, बहुत अच्छा जाता है 6 months की, फ्रीली सब हो रहा है मूवमेंट ये वो, जैसे उसका असर खत्म होता है आप वापस वही पेन में आ जाते हो, मतलब जहां से हमने फर्स्ट शुरुआत की थी, तो बैक टू दैट। सो देर इज नो एज इन मेडिसिन, इफ इन केस द पेन इज वेरी मच अनबेरेबल, द पेन इज देयर, सो यू कैन गो फॉर पेन किलर, माइल्ड पेन किलर्स, नॉर्मल पेन किलर्स जो हम लेते हैं, क्रोसिन हुआ, कॉम्बिफ्लाम हुआ, दैट्स इट। इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, so exercises, it is a lifelong cure, and exercises are always good for your health. तो कुछ एक्सरसाइजेस आप बता सकते हो जिसको फ्रोजन शोल्डर है उसको क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए? So basically exercises में हम usually it is for ladies, frozen shoulder ज्यादातर ladies में देखा जाता है। So ladies किचन में काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो they have a very मतलब ladies का एक ये होता है, क्या बोलते हैं, it is a shakti of बेलन। So we are, so exercises for frozen shoulder will go with बेलन only. So we'll take a बेलन, and so frozen shoulder में हाथ ऊपर करना is difficult, so हम ऐसे बेलन को straight पकड़ेंगे, and then it's like this, एकदम straight ऊपर and then down.
ये आप कहीं भी कर सकते हो, किचन में खड़े खड़े बैठे बैठे। दिस इज द इजीएस्ट एक्सरसाइज। इसके बाद हम करेंगे ये। इट इज ऑल ओवर द स्टिफनेस। दिस विल हेल्प टू रिलीज योर स्टिफनेस बाय स्ट्रेचिंग योर मसल्स। हल्का सा स्ट्रेच करके फिर वो रिलीज हो जाते हैं। फिर जिनमें इट इज प्रॉब्लमेटिक टू टेक द हैंड्स बिहाइंड, वो थोड़ा सा स्टैंडिंग या थोड़ा पोजिशन चेंज करके भी कर सकते हैं। इट इज लाइक stand ऐसे, you will hold your baler like this and you will go like this. If your right hand है तो लेफ्ट हैंड का आप सपोर्ट लेंगे, थोड़ा सा लीन डाउन करेंगे एंड देन यू एकदम फ्रीली हाथ को जोर से घुमाना है। ऐसा नहीं कि आपको लग जाए, बट एकदम फ्रीली ऐसा लगना चाहिए कि आपके हाथ में जान ही नहीं है। ग्रेविटी इज पुलिंग योर हैंड टुवर्ड्स यू। ऐसे अंदर बाहर करेंगे एंड देन उसको गोल घुमाएंगे उल्टा। ये सिर्फ जिस हाथ पे फ्रोजन शोल्डर है सिर्फ उस हाथ में करना है। हाँ, जिस हाथ अच्छा, में फ्रोजन शोल्डर हाथ। और इसको कितने इसमें नंबर्स में करना चाहिए, यानी 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स? 10 टाइम्स थ्राइस अ डे। 10 बार करना है, दिन में 3 बार। जब फ्रोजन शोल्डर होता है उसमें पेन होता है। व्हेन यू विजिट अ फिजियोथेरेपिस्ट, आप जब फिजियोथेरेपिस्ट के साथ पास जाते हो तो वो आपको एक्सरसाइजेस के साथ साथ कुछ मशीन्स भी अप्लाई करते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया। अल्ट्रासाउंड मशीन, इससे जो स्टिफनेस होता है वो थोड़ा कम हो जाएगा एंड जो पेन है वो भी कम हो जाएगा। दिस इज नॉर्मल मशीन, ये आपको कुछ फील नहीं होता है। दिस डायरेक्टली वर्क्स ऑन योर मसल्स। इंटरफेरेंशियल थेरेपी हो गई है। इंटरफेरेंशियल थेरेपी IFT, ये आपका जो मसल स्टिफनेस होता है, जो पेन होता है, जब ज्यादा पेन होता है फ्रोजन शोल्डर में, व्हेन यू आर अनेबल टू मूव योर हैंड लाइक दिस, उसमें हम एक्सट्रीम पेन में हम ये मशीन लगाते हैं, जिससे पेन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। मतलब पेशेंट्स आर वेरी हैप्पी विद दिस मशीन बिकॉज इससे पेन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो ये मशीन हम अराउंड द शोल्डर जॉइंट लगाते हैं बिकॉज शोल्डर जॉइंट इज डिफिकल्ट टू मूव। This machine is usually given for 10 minutes on the intensity the patient is comfortable with. Patient is, यानी उनको फील हो रहा है कि there is some tingling sensation sort of thing. ये जो tingling sensation है ये पेन कम करने में हेल्प करता है, as in the pain reduces with this and the blood flow increases. जैसे ही blood flow increase होता है पेन कम हो जाता है। ये दोनों चीजों से आपका पेन बहुत कम हो जाता है। पर एट दैट पर्टिकुलर टाइम फॉर 4 to 5 hours यू फील वेरी गुड। जैसे ही वो असर खत्म होता है, यू नीड टू एक्सरसाइज। इसीलिए एक्सरसाइज दिन में 3 बार करना जरूरी है ताकि शोल्डर का मूवमेंट बना रहे। द पेन किलर मशीन्स हेल्प्स टू रिलीज द पेन। तो इसके कारण क्या होते हैं? फ्रोजन शोल्डर हो क्यों जाता है? फ्रोजन शोल्डर तब होता है जब डायबिटीज लेवल आपका इंक्रीज हो जाता है बॉडी में। डायबिटिक पेशेंट्स में हीलिंग कम होता, हीलिंग इज स्लो। डायबिटीज इज द मेजर कॉज ऑफ फ्रोजन शोल्डर। ये एक मेजर कॉज होता है। फिर ऐसा होता है कि जो पेशेंट्स बेड रिडन है, जिनके मूवमेंट है ही नहीं, इट्स लाइक लेस मूवमेंट, पैरालिसिस, स्ट्रोक पेशेंट्स, इनमें ये देखा जाता है। एंड बिकॉज ऑफ द सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हम लोग कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी कंटिन्यूस वर्क करते हैं। द शोल्डर इज लाइक दिस, योर हैंड इज लाइक दिस, देयर इज वेरी लेस मूवमेंट ऑफ द शोल्डर। ये ऐसा है कि एक्सेसिव मूवमेंट करेंगे तो भी फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, और लेस मूवमेंट होता है उसकी वजह से भी फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर रिया, आपने इतने सिंपल और इतनी अच्छी एक्सरसाइजेस दिखाई। आई नो कि जिसको फ्रोजन शोल्डर हुआ है इनिशियल स्टेज में, ये एक्सरसाइज भी उसको भारी लगेगी क्योंकि हाथ मूवमेंट बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। बट डेफिनेटली स्लोली स्लोली ग्रेजुअली उसको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड दोस्तों, हम इसी तरीके से नए टॉपिक्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपको इसके लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा और इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम फिर से मिलेंगे किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।